हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ टेम्पल के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं और अब यात्रा शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। खासकर जो लोग पहली बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद कहाँ रुके, कितने पैसे लगेंगे और कहाँ रुकने से खर्च कम होगा। साथ ही लोग यह भी जानना चाहते हैं कि वहाँ बाथरूम की सुविधा होगी या नहीं, बिजली मिलेगी या नहीं, मोबाइल चार्जिंग कहाँ होगी। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं, ताकि आप सही तरीके के साथ यात्रा कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए कई तरह के विकल्प होते हैं, जैसे होटल, लॉज, डॉर्मेट्री, सरकारी टेंट कैंप, प्राइवेट टेंट कैंप और पर्सनल टेंट। हर व्यवस्था में सुविधा और खर्च थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल और लॉज की। तो केदारनाथ धाम में कई छोटे बड़े होटल और लॉज होते हैं, जहां श्रद्धालु कमरा लेकर रुक सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं या थोड़ा आराम से रुकना चाहते हैं, तो होटल अच्छा विकल्प हो सकता है। होटल में आमतौर पर कमरे के साथ बिस्तर, कंबल और कई जगह बाथरूम की सुविधा भी मिल जाती है। वैसे होटल में बाथरूम की सुविधा होती ही है, कुछ जगहों पर अटैच बाथरूम होता है और कुछ जगह कॉमन बाथरूम होता है, जिसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बिजली की बात करें तो होटल और लॉज में सामान्य रूप से बिजली की व्यवस्था होती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से कई बार बिजली सीमित समय के लिए ही मिलती है। इसीलिए मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको समय मिलते ही चार्ज कर लेना चाहिए। वैसे बिजली का प्रॉब्लम तभी ज़्यादा होता है जब निचली इलाकों में लैंडस्लाइड हो जाता है, और वो बरसात के टाइम जैसे जून का आखिरी सप्ताह, जुलाई अगस्त के महीने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बिजली का। और अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर के महीने में उतना दिक्कत नहीं होता है। अब बात करते हैं डॉर्मेट्री की। डॉर्मेट्री उन श्रद्धालुओं के लिए अच्छा विकल्प है जो कम खर्च में रुकना चाहते हैं। इसमें एक बड़े हॉल में कई बेड लगे होते हैं और श्रद्धालु वहीं रुकते हैं। यहाँ आपको अलग कमरा नहीं मिलता, लेकिन सोने के लिए जगह और बिस्तर मिल जाता है। डॉर्मेट्री में आमतौर पर कॉमन बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा होती है, जिसे सभी लोग उपयोग करते हैं। यहाँ खर्च होटल की तुलना में काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं सरकारी टेंट कैंप की। कई जगहों पर सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगाए जाते हैं, जिन्हें गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN द्वारा संचालित किया जाता है। इन टेंटों में आपको सोने के लिए बिस्तर और स्लीपिंग बैग मिल जाते हैं। इन कैंपों के आसपास आमतौर पर कॉमन टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था होती है, ताकि श्रद्धालु आसानी से उनका उपयोग कर सके। अब बात करते हैं प्राइवेट टेंट कैंप की। यात्रा के दौरान कई निजी संस्थाएं और स्थानीय लोग भी टेंट लगाते हैं, जहां श्रद्धालु रुक सकते हैं। यहाँ भी बिस्तर और सोने की व्यवस्था मिल जाती है। कई जगहों पर टेंट कैंप के पास अस्थायी टॉयलेट और बाथरूम बनाए जाते हैं, ताकि यात्रियों को ज़्यादा परेशानी न हो। अब बात करते हैं पर्सनल टेंट की। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो अपने साथ खुद का टेंट लेकर आते हैं और रास्ते में किसी सुरक्षित जगह पर कैंप लगा लेते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन्हें ट्रैकिंग और कैंपिंग का अनुभव होता है। लेकिन अगर आप पर्सनल टेंट लगाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि वहां बाथरूम या बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में कई जगह प्रशासन द्वारा बनाए गए कॉमन टॉयलेट या रिटायरमेंट टॉयलेट का उपयोग करना पड़ता है।
वैसे अगर आप लोग अपना पर्सनल टेंट लेकर केदारनाथ धाम आना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर आइए। बीते साल 2025 में हमने भी अपना पर्सनल टेंट लेकर आया था और काफ़ी अच्छा होता है ये। आप कहीं पर भी टेंट लगाकर रुक सकते हैं, मंदिर के सामने भी रुक सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे अगर हम पर्सनल टेंट लेकर जाते हैं तो हम अपना फ़ोन को कहाँ पर चार्ज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने साथ 1-2 पावर बैंक ज़रूर रख लीजिएगा। अगर आप लोगों का पावर बैंक में भी बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आप लोग जो होटल वाले होते हैं उनको कुछ पैसे देकर चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे होटल वाले ऐसे भी होते हैं जो फ्री में चार्ज कर देते हैं, तो आप लोग उनको दे दीजिएगा, वो कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, पर्सनल टेंट अगर लेकर आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो आप लोगों को स्लीपिंग बैग भी लेकर आना होगा। अगर आप स्लीपिंग बैग लेकर नहीं आते हैं तो आप लोगों को तो पता है केदारनाथ धाम में कितना ठंड होता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप पर्सनल टेंट लेकर आ रहे हैं तो स्लीपिंग बैग जरूर लेकर आइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए स्लीपिंग बैग तो आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसमें भी बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, क्या हम लोगों को कहीं भी टेंट लगाने को मिल जाएगा, क्या हम लगा सकते हैं? तो दोस्तों आप लोगों को लगाने के लिए टेंट आराम से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मना किया जाता है कि आप यहाँ पर मत लगाओ, आप वहाँ पर जाकर लगाओ, तो आप प्रशासन की बात सुन लीजिएगा और आगे जाकर लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बीते बार हमने भी लगाया था और हम भी रुके थे, मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन हम लोग पास में ही रुके थे, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग अपना टेंट लेकर जाकर लगा सकते हैं और आराम से रुक भी सकते हैं। अब बात करते हैं बिजली और मोबाइल चार्जिंग की। तो केदारनाथ धाम में बिजली की व्यवस्था होती है, लेकिन यह हमेशा लगातार मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार मौसम या तकनीकी कारणों से बिजली सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होती है। देखिए दोस्तों, ऐसे नहीं है कि हर महीने में ये होता है। आप लोगों को ज़्यादातर ये बरसात के दिनों में, मतलब मानसून के टाइम में, जैसे जून का आखिरी सप्ताह, जुलाई अगस्त के महीने में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसीलिए यात्रा पर जाते समय अपने साथ पावर बैंक आप जरूर रखें। ऐसे अगर आप लोग अप्रैल मई के महीने में भी जा रहे हैं तो एक पावर बैंक तो अपने साथ जरूर रखिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी मोबाइल चार्ज करने के लिए। कुछ होटल, दुकानों और कैंपों में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन सीजन के समय वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आपका मोबाइल पहले से ही चार्ज रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं तो डॉर्मेट्री या सरकारी टेंट कैंप आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं और थोड़ा आराम चाहते हैं तो होटल या लॉज में रुक सकते हैं। और अगर आपको ट्रैकिंग और कैंपिंग का अनुभव है तो आप पर्सनल टेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको सुविधाएं सीमित मिलेगी लेकिन खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आप टेंट को ढोकर जाएंगे नीचे से खुद का मेहनत से, तो ऊपर जाकर आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना होता है टेंट लगाने के लिए, तो वो आपके लिए फ्री है। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार रुक सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है, चाहे आप कहीं भी रुकें, हमेशा सुरक्षित और अधिकृत जगह पर ही रुकें और किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देने से बचें। जब आप सही जानकारी और सही तैयारी के साथ इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं और अंत में हिमालय की गोद में स्थित पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल में बाबा केदार के दर्शन करते हैं, तो वह अनुभव जीवन का सबसे पवित्र और अविस्मरणीय पल बन जाता है। अब दोस्तों, एक और जरूरी बात के बारे में भी श्रद्धालुओं को जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अगर हम केदारनाथ धाम पहुंच गए तो क्या वहां खाने पीने की व्यवस्था आसानी से मिल जाएगी या नहीं। तो आपको बता दें कि यात्रा के समय रास्ते में और धाम के आसपास कई छोटे छोटे ढाबे, चाय की दुकानें और भोजनालय खुल जाते हैं।
जहां आपको साधारण खाना मिल जाता है। आमतौर पर वहां दाल चावल रोटी सब्जी मैगी चाय कॉफ़ी और नाश्ते की चीज़ें आसानी से मिल जाती है। लेकिन पहाड़ों में सामान पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए कई बार खाने पीने की चीज़ें मैदानी इलाकों की तुलना में थोड़ी महंगी भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप चाहें तो अपने बैग में थोड़े ड्राई फ्रूट्स बिस्किट या चॉकलेट भी रख सकते हैं, ताकि रास्ते में ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखने वाली है कि केदारनाथ धाम की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए कुछ लोगों को वहां पहुंचने के बाद सांस फूलने या हल्की थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं होती। धीरे धीरे चलें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और शरीर को थोड़ा समय दें, ताकि वह ऊंचाई के माहौल में खुद को ढाल सके। अब बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की। कई श्रद्धालु यह भी पूछते हैं कि वहाँ मोबाइल चलेगा या नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि केदारनाथ धाम में कुछ नेटवर्क काम करते हैं, लेकिन कई बार मौसम और भीड़ की वजह से नेटवर्क कमज़ोर भी हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी बातों की जानकारी पहले से अपने परिवार को दे दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इस पवित्र धाम की यात्रा पर जाएं तो प्रकृति और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। रास्ते में कहीं भी प्लास्टिक या कचरा न फेंकें। हिमालय की यह पवित्र भूमि हमारी आस्था की जगह है, इसीलिए इसे साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब श्रद्धालु श्रद्धा और धैर्य के साथ इस कठिन लेकिन पवित्र यात्रा को पूरी करते हैं और आखिरकार हिमालय की गोद में स्थित पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल में बाबा केदार के दर्शन करते हैं, तो वह क्षण जीवन का सबसे सुखद और भावुक अनुभव बन जाता है। इसीलिए अगर आप भी इस साल बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सही जानकारी लेते रहिए और सुरक्षित तरीके से इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।